कल हमने क्लास में क्रिएटिविटी का चैप्टर किया था। क्रिएटिविटी का चैप्टर लगभग खत्म हो गया था, ठीक है, उसके अंदर कुछ खास बचा नहीं था। क्रिएटिविटी का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो कि क्रिएटिविटी के चैप्टर में आपको बताना चाहूंगी। फिर हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी का चैप्टर आज की क्लास का चैप्टर रहेगा, बट क्रिएटिविटी का एक सिंपल सा 2-4 नाम है, बस सिर्फ नाम याद करना। और पीडीएफ मैंने पहले से ही अटैच कर दी है, क्योंकि पीछे एक क्लास है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी है जिसकी मैं भूली हुई हूँ। टाइटल बता देना उसकी, ताकि मैं डाल दूं। देखिए, हाँ, क्रिएटिव, ये जो सृजनात्मकता है, तो सृजनात्मकता के कुछ टेस्ट हैं। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इतने खास, लेकिन एटलीस्ट आपको नामों का पता होना चाहिए। आपको नामों का क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी के कौन कौन से नाम हैं। मतलब एक तरह से क्रिएटिविटी के कौन कौन से टेस्ट हैं, आपको इन टेस्टों का पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ नाम का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं बुद्धि का ये टेस्ट है, उसका ये टेस्ट है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि ये क्रिएटिविटी का टेस्ट है, ये बुद्धि का टेस्ट है। मतलब एटलीस्ट, हाँ, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच, सबके दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि क्रिएटिविटी के ये नाम हैं, बस। तो सिर्फ नाम पता हो, बाकी कुछ मतलब नहीं है। ये क्रिएटिविटी को मापने के कुछ टेस्ट है, कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो इनका नाम क्या है वो देख लो। मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन। क्यों बता रही हूं, मान लो आपको क्रिएटिविटी अभिवृत्ति के कुछ टेस्ट लिख दे, पूछ ले इसमें से कौन सा क्रिएटिविटी है, कौन सा अभिवृत्ति है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि विच इज द क्रिएटिविटी टेस्ट एंड विच इज एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बस नाम याद करना है, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण में मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है। गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन है, मतलब गिलफोर्ड का जो बहुबुद्धि चिंतन है। रिमोट एसोसिएशन परीक्षा है। बालक एवं कॉर्गन, ये पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है क्लास के साथ पहले ही, क्लास शुरू होने से पहले ही। बालक एवं कॉर्गन का सृजनात्मक उपकरण। सृजनात्मक योग्यता, मतलब एसी परीक्षण बोलते हैं इसको, एसी परीक्षण। और टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। अब तुम्हें एटलीस्ट अपने माइंड में ये बात सेट रहेंगी कि भाई मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन आए तो क्रिएटिविटी का टेस्ट है, गिलफोर्ड का बहुविधि आ जाए तो क्रिएटिविटी का टेस्ट है, रिमोट एसोसिएशन आए तो क्रिएटिविटी का टेस्ट है, सृजनात्मक योग्यता ऐसी परीक्षण आए तो क्रिएटिविटी का टेस्ट है। और टोरेंस, ये क्वेश्चन आया था बस पिछली बार एक बार, तभी मैंने ये नाम लिखवा दिए कि टोरेंस का परीक्षण किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, टोरेंस का परीक्षण किससे संबंधित है भाई, क्रिएटिविटी से संबंधित है, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। कुछ ऐसे ही भारत के टेस्ट हैं, मतलब भारत के बंदों ने भी कुछ क्रिएटिविटी को लेके टेस्ट दिए हैं। अब एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, बकर मेहंदी परीक्षण किससे संबंधित है, ठीक है। तो बकर मेहंदी परीक्षण किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी से। वैसे इनकी डिटेल मैंने ऐड कर दी, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। बकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण किससे संबंधित है, हिंदी और अंग्रेजी का था ये, भारत का। पासी का सृजनात्मक परीक्षण, पासी का सृजनात्मक परीक्षण, तो ये भी इससे संबंधित है, ठीक है। हाँ, शर्मा बहुविध उत्पादन प्रतियोगिता, पासी का सृजनात्मक परीक्षण, तो ये भी है। शर्मा बहुविध उत्पादन प्रतियोगिता, तो बहुविध लिखा होगा तो समझ लेना, क्रिएटिविटी का ही टेस्ट है। सक्सेना सृजनात्मक परीक्षा, ठीक है। तो पासी हुआ, सक्सेना हुआ, बकर, शर्मा। अब मान लो कई बार वो क्या करता है, इनमें से 3 नाम दे देगा, एक नाम इसमें से दे देगा, पूछ लेगा क्रिएटिविटी का कौन सा भारतीय टेस्ट नहीं है, या क्रिएटिविटी का कौन सा भारतीय टेस्ट है। तो जस्ट यू शुड नो द नेम्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो क्रिएटिविटी होता है वो कौन से हेमिस्फेयर में मिलती है। जैसे दिमाग का एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो लेफ्ट में तो ब्रोका और वर्निक क्षेत्र होता है, पढ़ेंगे, ब्रोका क्षेत्र पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें। तो लेफ्ट जो हेमिस्फेयर होता है उसमें तो ब्रोका फील्ड होता है। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो राइट हेमिस्फेयर में होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्रिएटिविटी दाएं गोलार्ध के अंदर होती है, जो अपना ये है ना, ये तो दाएं गोलार्ध जो होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी दाएं गोलार्ध के अंदर होती है, तो ये चीज भी आप क्या है ध्यान रखेंगे। क्रिएटिविटी किस में होती है भाई, दाएं गोलार्ध के अंदर होती है क्या आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो याद रखें क्रिएटिविटी किस में होती है, दाएं गोलार्ध में। तो ये था क्रिएटिविटी का चैप्टर जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने ये वैसे ही ऐड कर दी पीडीएफ, जरूरत नहीं है तुम्हें इसको पढ़ने की। और ऐसे ही डिटेल में इनका जो मैंने नाम बताए हैं, तो इनका जो डिटेल है, जैसे टोरेंस ने क्या कहा था अभी, टोरेंस ने ये जो 4 क्षमताएं हम पढ़ते नहीं है क्रिएटिविटी की, जो 4 बातें पढ़ते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबरेशन। कल मैंने आपको पढ़ाई थी ना, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबरेशन, जो क्रिएटिविटी के मेजर 4 तत्व हैं। तो पूछ ले ये तत्व किसने दिए थे, तो ये टोरेंस ने दिए थे, ठीक है। किसने दिए थे भाई, टोरेंस ने दिए थे। किसने दिए थे, टोरेंस ने दिए थे, ठीक है। हाँ, तो ये सब वही है जो मैंने आपको लिख के बताया, बस यहाँ डिटेल से बता रखी है,
टीन के डिब्बों का क्वेश्चन आ जाए, टीन के डिब्बों का प्रयोग किससे संबंधित है? तो क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी से संबंधित है। पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, पासी का सृजनात्मक परीक्षण, तो पासी सृजनात्मक परीक्षण पासी से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इंडियन क्रिएटिविटी टेस्ट है ये पासी वाला। फिर ये बकर मेहंदी, बस ये नाम ही लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का चैप्टर हमने हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, कुछ नहीं बचा था, कल लगभग हो ही गया था। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आज की क्लास का चैप्टर है, एंड द चैप्टर नेम इज मेमोरी। मेमोरी जिसको हम बोलते हैं स्मृति, ठीक है। चैप्टर नेम इज मेमोरी, या जिसको हम बोलते हैं बेटा स्मृति। अब सबसे पहले समझते हैं स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे व्हाट द मीन ऑफ मेमोरी, व्हाट द मीन ऑफ स्मृति। तो होता क्या स्मृति, सोचो। आप कहते हो यार मुझे है ना याद आ रही है, याद, वो गाना ना, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, तो वो वाला जो फील है, मतलब ये वो वाला चैप्टर है, मतलब मेमोरी। इसमें सिर्फ याद करोगे, कभी कोई किसी को याद करेगा, कभी कोई किसी को याद करेगा, है ना। तो वो जो याद वाला चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं आज, मेमोरी। तो होता क्या मेमोरी? अब ये बताओ, एक सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंसान को हर वक्त याद रखते हो? आप किसी भी इंसान को हर वक्त याद रखते हो? ना भाई ना, हर वक्त तो हम किसी को भी नहीं याद रख सकते। अब मैंने तुमसे कुछ पूछा, मैं कहूँ तुम बताना मैंने डेमो पे तुम्हें क्या क्या बोला था। अब कोई बच्चा कहेगा अरे मैम ने ना ऐसा बोला था, अरे रे यार मैम ने ना ऐसे ऐसे बोला था, और फिर अपनी खोपड़ी पे एक थप्पड़ लगाएगा, हाँ मैम याद आ गया, आपने ना ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। हाँ तो भाई हाँ मैम आपने ऐसे ऐसे बोला था, तो मतलब इस तरीके से क्या है, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ, मैं तो राइट से लिख रही हूँ, उल्टा दिख रहा है यार, ऐसे मत बोलो। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये बोलते हैं कि भाई अरे ऐसे से बोला था मैम ने, तो ऐसे से बोला था। तो कहने का मतलब क्या है, फिर आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा से याद आएगा, हाँ मैम ने ऐसे बोला था। तो वो कहाँ से याद आ गया? आपके पीछे मन से। सिंपल भाषा में तो आप कह दोगे किसी को याद करना मेमोरी होता है, भाई सिंपल भाषा में किसी को याद करना मेमोरी होता है, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में, ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी की भाषा में अचेतन मन से, अचेतन मन से चेतन मन में आना, अचेतन मन से चेतन मन में आना, मतलब मनोविज्ञान की भाषा से किसी भी चीज का अचेतन मन से चेतन मन में आना क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है, ठीक है। किसी का चेतन मन में किसी भी घटना का, जब आपका जो पीछे वाला दिमाग होता है अनकॉन्शियस माइंड, जहां घटनाएं सेव रहती हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड से आपकी जो बात आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है, तो वही चीज क्या कहलाती है? वही चीज क्या कहलाती है बेटा? वही चीज मेमोरी कहलाती है, ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाती है? मेमोरी। तो समझ गए मेमोरी का कॉन्सेप्ट। कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में किसी भी बात का आना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अब बात आती है मेमोरी के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या अवस्थाएं होती हैं, मतलब किन अवस्थाओं से होकर इंसान का जो स्मृति है वो गुजरती है, मतलब क्या अवस्थाएं होती हैं बेसिकली। तो किन अवस्थाओं से होकर जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स जो है मेमोरी के हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सीखना। आप इसको अधिगम कह सकते हो, आप इसको इंग्लिश में लर्निंग कह सकते हो। हाँ, सबसे पहली चीज होती है सीखना। देखो आपने कुछ भी करना है, कोई भी चीज है, कोई बात है, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? सीखेंगे। कहने का मतलब सर्वप्रथम जो चीज होती है वो सीखना होता है। आप सीखोगे, सीखी गई चीज होगी उसी को तो याद करोगे। तो पहला स्टेप होता है सीखना, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है ग्रहण करना, रिसीविंग, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? सीखना, मतलब सबसे पहले किसी भी चीज को क्या किया जाता है? सीखा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज होती है सीखना, और दूसरी चीज होती है ग्रहण करना। अब आपने किसी भी चीज को सीख लिया तो आप क्या करते हो भाई? सीख के ग्रहण करोगे उसको, मतलब अपने दिमाग के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर, अपनी बात के अंदर आपने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, या यू कैन से स्टोरेज कर लिया उसको, ठीक है। आपने उसको क्या कर लिया भाई? स्टोरेज कर लिया। शब्दों पे ध्यान देना। सीखने को एनकोडिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। सीखने को एनकोडिंग भी कह सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करा भाई? चीजों को
एनकोड किया, चीजों को सीखा, चीजों को ग्रहण मतलब अधिगम किया, ठीक है, लर्निंग किया, एनकोडिंग किया। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है रिसीविंग। आपने चीजों को ग्रहण कर लिया, आपने चीजों को स्टोर कर लिया, मतलब क्या कर लिया, आपने ग्रहण कर लिया और आपने क्या कर लिया भाई, स्टोर कर लिया। तो ग्रहण करना या स्टोर करना, तो ये चीज मैटर करता है। सबसे पहले आपने ग्रहण करा, स्टोर करा, फिर आप थर्ड नंबर पे क्या करते हो, उसको पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब रिवाइजन, रिविजन टाइप, ठीक है ना। पुनरुत्थान मतलब किसी भी चीज को जब आप रिवाइज टाइप में करते हो, रिवीजन टाइप में करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पुनरुत्थान बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे क्या होता है, किसी भी चीज को हम एक तरह से रिकॉल कह सकते हो आप इसको, ठीक है, रिकॉल इन इंग्लिश, रिकॉल। फिर आप उसको क्या करते हो, पुनस्मरण करते हो, पुनस्मरण शब्द भी लिख सकते हो। मैं सारे शब्द क्यों बता रही हूँ, पेपर में कोई भी शब्द लिखा आ सकता है आपको सीरीज में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे भाई, पुनरुत्थान करेंगे या पुनस्मरण करेंगे, मतलब किसी भी चीज को याद करेंगे, ठीक है, दोबारा से। जब हमें याद आ जाती है तो हमें वो चीज रिकॉल हो जाती है, हमें वो चीज याद आ गई, याद आ गई तो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, याद आ गई तो हम उसको क्या कर लेते हैं, जो चौथा स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन, ठीक है, वो होता है वेरीफाई करना, मतलब सत्यापन करना, या इसको याद आना भी लिख सकते हो। और चौथा स्टेप होता है किसी भी चीज का याद आना, ठीक है, किसी भी चीज का याद आना, वेरीफाई करना, सत्यापन करना, ये क्या होता है, चौथा स्टेप होता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेमोरी के क्या स्टेप होते हैं, मेमोरी की क्या अवस्थाएं होती हैं, किसी भी इंसान को मेमोरी किस तरीके से आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एनकोडिंग। सबसे पहले चीजों को सीख रहे हो, ग्रहण कर मतलब सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, एनकोडिंग कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, संकेतन वर्ड भी यूज हो सकता है इसके लिए, संकेतन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी शब्द दे सकता है, संकेतन भी दे सकता है, सीखना भी दे सकता है, अधिगम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। दूसरे नंबर पे आप चीज को क्या करोगे, ग्रहण करोगे, मतलब आप चीज को रिसीव करोगे। रिसीव करने का मतलब आपने जो सीखा है, समझा, उसको आपने अपने अंदर क्या कर लिया भाई, रिसीव कर लिया, स्टोर कर लिया और ग्रहण कर लिया। तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, तीसरे नंबर पे आप पुनरुत्थान, मतलब तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। आपने जो चीज को सीखा है, ग्रहण किया, तो आप उसको क्या कर रहे हो भाई, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, पुनरुत्थान कर रहे हो, उसको रिकॉल कर रहे हो, पुनर्स्मरण कर रहे हो। फिर जब आपने उसको रिकॉल कर लिया तो वो होता है लास्ट स्टेप, याद आना। आपको पहचान में आ गई कि यही बात मैम ने पूछी थी, आपको बात याद आ गई, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, तो चौथा स्टेप क्या है, याद आना। और याद आना ही क्या होता है, मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी के क्या है भाई, स्टेप है, मतलब किसी भी इंसान में जो मेमोरी होती है वो इस तरीके से क्या करती रहती है भाई, मूव करती है, किसी भी इंसान की जो मेमोरी होती है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ, यस, नीलम राइट। देखिए अब आते हैं टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर क्लास। स्मृति के प्रकार या मेमोरी के टाइप। अब मेमोरी के टाइप कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए। जो मुख्य रूप से है मेमोरी के टाइप वो करते हैं पहले, फिर कुछ अन्य टाइप करेंगे। सबसे पहले है संवेदी प्रेरक स्मृति, संवेदी प्रेरक स्मृति, सेंसोरी मेमोरी। सबसे पहले होती है संवेदी प्रेरक स्मृति, सेंसोरी मेमोरी। अल्बर्ट वंडूरा के सिद्धांत में लास्ट में इवेल्युएशन चला जाता है, ठीक है, दो स्टेप बदल जाते हैं। सबसे पहले अटेंशन होता है, उसमें अटेंशन शब्द यूज किया वंडूरा ने। देखिए सबसे पहली स्मृति है संवेदी पेशीय स्मृति, संवेदी प्रेरक स्मृति, या फिर उसको हम बोलते हैं सेंसोरी मेमोरी, ठीक है, या हम उसको बोलते हैं सेंसोरी मेमोरी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंसोरी मेमोरी क्या होती है, संवेदी पेशीय संवेदी प्रेरक स्मृति क्या होती है, तो उस चीज को याद करते हैं। तो देखिए जब सेंसेस शब्द आ जाता है तो समझ लेना ये आपकी इंद्रियों से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, इंद्रिय। अब तुम है ना क्लास की भी बात कर लो, जब से कॉम्प्लीमेंट करे जा रहे हो, रेड शूट सोनी हो, रेड शूट सोनी हो, क्लास समझ आ रही है वो भी हाँ ना कर लिया करो भाई, ठीक है। हाँ धन्यवाद सबको, बट क्लास समझ आ रही है नहीं, चैप्टर कैसा लग रहा है उस पर तो किसी ने भी कमेंट नहीं करा अब तक। देखो संवेदी प्रेरक स्मृति,
सेंसोरी मेमोरी। अब सेंसोरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? सेंसोरी मेमोरी मतलब मेमोरी रिलेटेड टू सेंसेस, जो आपके इंद्रियों से रिलेट होती है। अब इंद्रियों से रिलेटेड क्या है? जैसे कि किसी चीज को आप चख के याद करते हो, मान लो आपको अपने शहर के गोलगप्पे बहुत पसंद थे, मतलब कहते हैं ना किसी दुकान की खाना हमें बहुत पसंद होता है, और कई बार हम जब दूसरी जगह पे जाते हैं, इत्तेफाकन वैसा टेस्ट हमें मिलता है, तो हम ये बोलते हैं ना, यार इसके गोलगप्पे का पानी का टेस्ट ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे दादरी में बीकानेर के पानी का टेस्ट था। मतलब हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई मतलब ये वाला, अरे उसकी शॉप का ये वाला चीज तो ये तो उससे मैच कर रहा है। तो जब हम ऐसे मिक्स मैच करके कंटेंट बना देते हैं खाने पीने का, तो वो जो चीज है वो किसने याद करी? वो मेरी जीभ ने याद करी। तो वो किसने याद करी? मेरी टंग ने याद करी। तो वो सेंसोरी मेमोरी है। इसके अंदर को घटनाएं, कुछ भी बात आपके दिमाग में सेव नहीं रहती, सेंसेस के आधार पे आप किसी भी चीज को याद कर लेते हो। तो जब सेंसेस के आधार पे आप याद कर लेते हो, तो इसको हम क्या बोलते हो? तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सेंसरी मेमोरी, संवेदी पेशीय स्मृति। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय स्मृति। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है मेमोरी का टाइप है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसोरी मेमोरी। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मेमोरी कैसे भी हो सकती है, किसी चीज को स्पर्श करके हमें याद आ सकता है कि ये चीज कैसी थी। ठीक है, किसी चीज को मतलब सुन के हमें याद आ सकती है। कहते हैं ना, किसी कोई बात सुन ले, फिर कोई बात सुन ले किसी की, फिर उस बात को सुन के हमें अपनी बात याद आ जाती है, तो ऐसे भी करके हम याद आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को सुन सान के अच्छा जी दीपिका। ठीक है, तो सेंसोरी मेमोरी, तो ये ध्यान रखना, तो ये मेमोरी किससे रिलेटेड होती है? सेंसेस से रिलेटेड होती है। हाँ, सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको आप क्या बोलते हो? लघुकालीन स्मृति। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है? लघुकालीन स्मृति मतलब नाम से ही क्लियर है भाई, लघुकालीन मतलब बिल्कुल थोड़े समय तक। कोई भी बात जब थोड़े समय तक आपको याद रहती है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम तक कोई भी बात आपको याद रहती है, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। जो थोड़े समय तक आपको याद रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कितने समय तक? तो 20 से 30 सेकंड तक आपको जब कोई बात याद रहती है, मतलब इसमें घटनाएं कुछ सेकंड के लिए दिमाग में भंडारित होती हैं, मतलब ज्यादा समय के लिए भंडारित नहीं होती, अस्थायी रूप से होती है घटना, मतलब अस्थायी रूप से भंडारित होती हैं। और मतलब कुछ अस्थायी रूप से, अब ये चाट पकौड़े की बातें मत करो, मुंह में पानी आ जाएगा, भूख लग रही है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो लघुकालीन स्मृति मतलब जो 20 से 30 सेकंड रहती है। तो टाइम याद रखना, 20 से 30 सेकंड जो है ये मेमोरी रहती है। ठीक है, कितनी रहती है भाई? 20 से 30 सेकंड ये मेमोरी जो है रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, लघुकालीन स्मृति। तो इसमें ध्यान रखना, अस्थायी रूप से कुछ एक, जैसे कि एक एक मिनट यूं नहीं हो जाता कि एक सेकंड के लिए मुझे कोई बात ध्यान आई और फिर मैं उसको बात को भूल गई। जैसे गजनी फिल्म आई थी एक इसी मेमोरी पर बेस्ड, पर उसमें तो 5 मिनट दिखा रखा था, बट साइकोलॉजी के हिसाब से 20 से 30 सेकंड है इसकी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पूछा गया था पेपर में, तो आपको ध्यान रखना 20 से 30 सेकंड ही है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, और गजनी फिल्म पे मत जाना, उसमें 5 मिनट दिया हुआ था। तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालीन स्मृति। फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको आप बोलते हो दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन स्मृति। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यू कैन से दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति क्या होती है? जब आप किसी चीज को लंबे समय तक, लास्ट में ना सबके रिप्लाई कर दूंगी, ये मदन के समोसे और शिव के समोसे अनाज मंडी सब्जी मंडी में हुआ करते। मेरी मेमोरी शॉर्ट टर्म होगी क्योंकि दादरी छोड़े ही 10 साल हो गए, बट ये मदन का समोसा और शिव सब्जी मंडी के कोने पे शिव के छोले वाले समोसे बचपन में बहुत खाए हैं। तो इन सबके आंसर आखिरी में दूंगी। अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रखो। ये हिसार का राम पकोड़े वाला और ये पानीपत का मिठन थोड़ी देर के लिए तसल्ली रखो। ठीक है, एंड में बात करेंगे, पहले कंटेंट पूरा होने दो। कोई भी खाने पीने का कमेंट ना करे। अब स्क्रीन पे है ना, खाने पीने का कमेंट करना बिल्कुल मना है, समझ गए? हाँ,
तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब कोई चीज लंबे समय तक आपको याद रहती है तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, लंबे समय तक, ये स्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये आपको ना एग्जाम के क्वेश्चंस पे काम करना है कि कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें घटनाएं स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेव रहती हैं। तो भाई लंबी मेमोरी है, लंबी टर्म की मेमोरी है, तो सीधी सी बात है घटनाएं स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट रहती हैं। किसके अंदर भाई, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में घटनाएं काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में परमानेंटली यू कैन से सेट रह जाती हैं। तो इसको हम स्टैटिक मेमोरी भी बोल देते हैं, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोल देते हैं। ठीक है, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो परमानेंट या स्टैटिक मेमोरी इसी को बोलते हैं भाई, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। ठीक है, चौथे नंबर पे है, दो मेमोरी हैं, वो दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, थोड़ा सा उनका डिफरेंस समझना। एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं घटनात्मक स्मृति, और एक होती है सिमेंटिक स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी इसको हिंदी में बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते थे, एक सेकंड। हाँ, सिमेंटिक मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं अर्थगत स्मृति, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं घोषणात्मक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, डिक्लेरेटिव। ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं घोषणात्मक स्मृति या डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो अब यहां पर समझेंगे क्या है घोषणात्मक स्मृति, क्या है डिक्लेरेटिव मेमोरी, तो समझेंगे इस चीज को। हाँ, देखिए, स्मृति, ये दोनों स्मृति भी एग्जाम में पूछी गई हैं। एक है सिमेंटिक जिसको घटनात्मक मेमोरी, देखो ये है ना लॉन्ग टर्म के ही भाग है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही पार्ट है, मतलब ये लंबी ही मेमोरी होती है। अब इनमें फर्क क्या होता है, घटनात्मक मेमोरी के अंदर तो क्या होती है, आपको कोई घटनाएं लंबे समय तक याद रहती है, कोई इवेंट, मतलब जैसे मान लो आपकी शादी में कुछ इवेंट हुआ हो खास, जैसे मेरी शादी में बारिश आई थी, कईयों की शादी में आती हो तो छोड़ो, मतलब किसी की शादी में कुछ भूचाल आ गया हो मतलब कुछ अलग खास हुआ हो, तो तुम्हें याद रहेगा यार मेरी शादी में ना ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब किसी के कोई खास इवेंट बन जाता है किसी की जिंदगी में, जैसे मुझे ध्यान है कोई भी, हाँ एक बार है ना एस्टेट, शायद 2012-13 कब की बात है, 13 की बात होगी मेरे ख्याल से। तो एस्टेट के सेंटर ना दूर दूर आते थे, अब तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगे हैं। तो घटनात्मक मेमोरी का उदाहरण है, कितने साल गुजर गए बच मुझे घटना याद आती है। घटनात्मक मेमोरी पता कैसी होती है, जो हमारी दादी नानाओं में, दादी नानियों में होती है। मतलब आप ये पूछोगे दादी पापा कब हुए थे बताइए, तो दादी ये नहीं बताएगी पापा कब हुए थे, दादी ये बताएगी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हो रहा था, बादल बरस रहे थे और तेरा दादा उठ जा रहा था और फिर तेरा बापू आया था। तो कहने का मतलब एक बात पूछो उनसे पूरी राम कहानी सुना देते हैं। तो ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, घटनात्मक मेमोरी। जैसे मुझे भी एक घटनात्मक मेमोरी याद का एग्जाम्पल याद आता है, शायद 2013 की बात होगी। एस्टेट का एग्जाम था, पहले होम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता था, दूर दूर होता था। तो मेरा सेंटर यमुनानगर आया था, मुझे ध्यान है मेरा सेंटर यमुनानगर आया था। और इतनी भीड़ थी वहां पर, इतनी भीड़, भयंकर वाली भीड़। पेपर 1 पीआरटी वालों का छूटा था और टीजीटी वालों का शायद इवनिंग में पेपर था। और भाई वो सिंगल रोड है यमुनानगर का, मतलब कोई यमुनानगर का हो तो बुरा मत मानना, पर निहायत ही बेकार सा रोड है। मैं तो 2 बार गई हूँ, दोनों बार का एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट है, मैं यमुनानगर नहीं जाना चाहती जिंदगी में। मतलब इतना ऐसा सिंगल रोड है। तो पता है इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और जाम लग गया। और पेपर की टेंशन, पेपर शायद 3 सवा 3 बजे कुछ था। तो ऐसे हो रखा था यार, पेपर देना पेपर देना। हम है ना गाड़ी करके गए थे कि मेरे हस्बैंड के एक मतलब स्कूल में एक मित्र पढ़ाते थे, इनके दोस्त हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो भैया भी थे, उनकी वाइफ नहीं मतलब उनकी एक फ्रेंड भी थी, और एक दो और थे। तो हम 4-5 बंदे से गाड़ी करके गए थे। तो हुआ क्या था, मतलब जाम लग गया। अब सब लड़कियां बेचारी दुखी, पेपर का टाइम हो गया, 3 बज चुके, 3:30 बजे शायद पेपर था। तो सब कहते भाई ये क्या हो गया, मतलब पेपर कैसे देंगे, पेपर कैसे देंगे। अब मेरी तो जान पे आफत, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं पेपर तो दूंगी, मैं इतनी दूर आई। भैया कहते कैसे दोगे पेपर, पेपर तो छूट गया, जाम लग रहा है, सिंगल रोड है, पेपर तो छूट गया। तो सब पैदल भागने लगी, लड़कियां पैदल भाग रही, बच्चों को लेके कोई कुछ। मेरे को मतलब घटना तो मेमोरी है, मुझे ध्यान आ जाती है।
तो कोई पैदल भाग रहा, सब पैदल भाग रहे, और हम भी पैदल भाग लिए, और हमें भी ये था कि पेपर करना, हम पैदल भाग लिए। फिर कोई बाइक वाला जा रहा था, तब हमें ये चीज दिमाग में ही नहीं आई भाई लड़कियों को किसी अनजान से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। तब तो बस ये था कि पेपर देना, पेपर देना। कैसे भी एक अंकल जा रहे थे, मैंने कहा अंकल रोड रोको रोको, पता नहीं कौन सा कॉलेज था, स्कूल था, कि वहां छोड़ दो, वहां छोड़ दो। और मैं और वो भैया लटकते लटकते उस मतलब स्कूल तक पहुंच गए। और पेपर का मतलब 20-25 मिनट जा चुकी थी, पेपर शुरू हो चुका था। बट उस टाइम है ना, पूरे यमुनानगर में शायद 2013 में किसी ने पेपर दिया होगा तो याद होगा, सेंटर्स पे अलाउड कर दिया था, सबको पता चल गया था कि लंबा जाम है, कि भाई बच्चों को पेपर देने की परमिशन होनी चाहिए 4 बजे तक। तो हम चले गए, मतलब 20 मिनट बाद वो पेपर शुरू हुआ, और मेरे को आफत लग रही, हाई पेपर हाई पेपर। ऐसे नहीं होता जब अपनी तैयारी अच्छी होती है कि हाई पेपर हाई पेपर, और मेरे को ऐसे लग रहा था भाई एसएसटी का पेपर था, मुझे ध्यान है। फिर वो पेपर आया और मुझे बेचैनी, कहीं पेपर ही खत्म ना हो, और मेरा 10 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था और पास भी हो गया था। ठीक है, तो ये घटनात्मक मेमोरी का उदाहरण दिया मैंने, मतलब समझ गए ना आप घटनात्मक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कैसी होती है, आपने कुछ बंदे देखे होंगे जिनको ना फैक्ट्स बड़े अच्छे से याद रहते हैं, कोई भी नियम सुन लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी, मतलब कोई नियम्स होते हैं कुछ। अब हाईवे बन गया होगा, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो मैं तो लास्ट स्क्रीनिंग का पेपर दे के आई थी यमुनानगर, उसके बाद मैं यमुनानगर नहीं गई हूँ। ठीक है, हाँ स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ तब भी बेकारी रास्ता था, तो वो भी 2015 की बात है। तो सिमेंटिक मेमोरी, तो अर्थगत स्मृति, तो अर्थगत स्मृति के अंदर क्या होता है, तो अर्थगत स्मृति के अंदर वही चीज होती है जो चीजें फिक्स होती हैं। तो स्क्रीनिंग का मेरा सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट में मत रहना, इन पे मैं लंबी चौड़ी कहानी यूट्यूब पर बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, सिमेंटिक स्मृति। सिमेंटिक के अंदर क्या होता है, जब आपको कुछ घटनाएं मतलब कुछ रूल रेगुलेशन फैक्ट तथ्य बिल्कुल जबरदस्त याद रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, कई लोगों को मतलब फार्मूलेज बहुत याद रहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय चक्रवर्ती ब्याज, ये वो पता नहीं, मुझे तो इतने फार्मूले पता नहीं, ना मुझे मैथ्स पसंद, ना मुझे मैथ्स के फार्मूले पसंद, और ना ये फिजिक्स का मैथ्स, फिजिक्स फिजिक्स के पता नहीं कितने सूत्र वूत्र होते हैं, मतलब लोगों को बड़े अच्छे से याद रहते हैं। तो वो जिनको ये सब चीजें याद रहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, ये जो मेमोरी है इसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। क्लियर हुआ। और इन दोनों मेमोरीज को मिला के क्या कहा जाता है भाई, डिक्लेरेटिव स्मृति या घोषणात्मक स्मृति। ठीक है, डिक्लेरेटिव जिसमें कोई तारीख वारीख, यदि स्पेशल तुमसे पूछ रहे डिक्लेरेटिव क्या होता है, तो डिक्लेरेटिव ऐसे होता है, जैसे मैं कहूँ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी का होता है, मतलब जो फिक्स बातों पर आधारित होती है। तो इस डिक्लेरेटिव को 2 भागों में बांट दिया भाई, एक तो एपिसोड से रिलेटेड होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अर्थगत होती है, सिमेंटिक होती है। अब कुछ ये मेन 5 मेमोरी है जो आपको हर एक बुक के अंदर मिलेंगी। अब इसके अलावा कुछ और मेमोरीज याद कर लेते हैं। एक है फ्लैश बल्ब मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी, ये उसी साल एस्टेट के एग्जाम में आई थी, उसी साल, और जब मुझे क्वेश्चन आता नहीं था, मैं उल्टा सीधा तुक्का मार के आई थी। ठीक है, देखो फ्लैश बल्ब मेमोरी, क्योंकि मैंने पढ़ाना 2014 से शुरू किया था। फ्लैश बल्ब मेमोरी, अब जो फ्लैश बल्ब मेमोरी है, मतलब साइकोलॉजी पढ़ाना, फ्लैश बल्ब मेमोरी के अंदर क्या होता है, इस मेमोरी के अंदर आपने देखा हो, किसी बंदे से आप कुछ पूछो तो वो ये कहेगा कि ये चीज है ना उस दिन, उस दिनांक, उस तारीख, उस जगह, उस वार हुई थी। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे ना कि ये गोल्डी ने कमेंट किया है, मैम शादी अपने आप में इतनी बड़ी दुर्घटना है जो भूलने वाली नहीं है। वाह भाई वाह। फ्लैश बल्ब मेमोरी, मुझे लग रहा है ब्याह से दुखी हो रहा है। अब फ्लैश बल्ब मेमोरी मतलब समझ लो, फ्लैश बल्ब मेमोरी के अंदर क्या होता है, जब किसी इंसान को कोई बात दिन, दिनांक, तारीख, समय, स्थान सहित याद होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है ना, फ्लैश बल्ब मेमोरी समझ रहे, जब कोई बात दिन, दिनांक, मतलब किसी बात का आपको ये पता किस दिन हुई थी, किस महीने हुई थी, किस तारीख हुई थी, मतलब जब आपको सब कुछ पता, उसकी पूरी राम कहानी पता है, तो डेट इज कॉल्ड फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है, जब किसी बात का दिन, दिनांक, समय, महीना, साल, सब कुछ आपको उस बात का याद है, सब कुछ आपको उस बात का याद है बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी जो है हम उसको बोलेंगे। हाँ, बाकी एक्टिव मेमोरी होती है, एक पैसिव मेमोरी होती है, एक होती है एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी, या हम इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्मृति। ठीक है,
एक्टिव मेमोरी या हम उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्मृति। एक्टिव मेमोरी के अंदर क्या होता है, आपका दिमाग उस चीज को याद करने के लिए बहुत एक्टिव होता है। जैसे कि परीक्षा भवन में बैठे एक बच्चे की जो मेमोरी होती है ना, बहुत एक्टिव होती है। आप पूरी कोचिंग के दौरान इतना नहीं पढ़ोगे, पूरी कोचिंग के दौरान आप इतना नहीं पढ़ोगे जितना अकेला उस पेपर के अंदर पढ़ लोगे, ठीक है। हाँ, जितना अकेला आप उस पेपर में पढ़ोगे ना, मतलब उस पेपर के 2.5 घंटे में तुम इतना दिमाग घुमा दोगे जितना तुम इस पूरी कोचिंग के 2.5 महीने में नहीं घुमाओगे, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्टिव मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्टिव मेमोरी बोलते हैं, जिसमें आपको चीजें सक्रिय दिमाग लगा के याद करनी पड़ती हैं, तो उसको हम एक्टिव मेमोरी बोलते हैं। फिर है पैसिव मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय स्मृति। पैसिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी क्या होता है, जब किसी बात पर मतलब बिना बिना प्रेशर डाले आपको कोई चीज याद हो जाती है, मतलब आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, लेकिन आपको मतलब दिमाग एक्टिव नहीं है बट आपको चीजें एकदम से याद आ जाती है, चाहे वो चीज आपके सामने है नहीं है, कोई भी बात है, कुछ भी है। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि लाइक इमली, अब कोई बंदा कहते इमली खाई है, तो मतलब उसने यही तो बोला इमली खाई है, बट हमने उस इमली के टेस्ट को, पर वो सेंसेस में चला जाएगा, सेंसोरी में जाएगा वो। एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी का मतलब क्या है, बिना दिमाग पे प्रेशर डाल के जब आपको कोई चीज याद रहती है, जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब कोई आपसे पूछा भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी, मैं कह दूंगी भाई 31 जनवरी, ठीक है। कोई पूछे भाई शादी कब हुई थी तेरी, 17 नवंबर, तो कहने का मतलब हम बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएंगे और हम एकदम फटाफट से बता देते हैं, ये मैंने अपनी लिखी है, किसी और की तो मुझे क्या ही पता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है हम फटाफट याद रख लेते हैं, तो ये पैसिव मेमोरी होती है, मतलब जिसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते बट चीजें हमें एज इट इज याद रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव मेमोरी, ठीक है। आई विटनेस मेमोरी ज्यादा जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं आती। आई विटनेस, जो आंखों के सामने कोई चीज देखी हो उसको जब हम बता रहे हो, है ना, तो वो जो चीज है तो आंखों के सामने देखी हो। हाँ जी रेनू, बिल्कुल आपको कहीं जाना अर्जेंट, आप क्लास लीव कर सकते हो, बिल्कुल बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव मेमोरी, और क्या होती है भाई, पैसिव मेमोरी। एक रोट मेमोरी होती है, रटन स्मृति। रटन का मतलब क्या होता है, चीजों को रटना। कई बंदे होते हैं रट्टू तोता, मतलब किसी भी चीज को रटते रहते रटते रहते रटते रहते और गलती से एक शब्द भूल गया तो पूरा क्वेश्चन ही भूल जाएंगे। ऐसे होता ना था क्लास में, पहले बच्चे आखिर हो जाते थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुए थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे जो रट्टा फाइट कर लेते हैं बच्चे, और फिर एक एक चीज भूल गई, क्या था, और वो सब खत्म। तो ये जो रॉट मेमोरी होती है, ये जो रॉट मेमोरी होती है, तो वो जो होती है वो क्या होती है भाई, रटन स्मृति। रटन स्मृति को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, रटन स्मृति को अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब रट्टा फाइड कर लेते हो जब आप चीजों को, और फिर रट्टाफिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को भूल जाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉट मेमोरी, ठीक है। रॉट, रटन स्मृति, रॉट, रटन, जिसको एनसीएफ कहता है नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो रटन स्मृति। जानवी ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, जिनको नंबर्स वगैरह याद रहते हैं, फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, जो कि स्थायी रूप से याद है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है। फिर लॉजिकल मेमोरी होती है, लॉजिकल स्मृति, लॉजिकल मेमोरी, जिसको आप बोलते हो तार्किक स्मृति, तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति स्टेबल होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को हम तर्क वितर्क के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब हम तर्क वितर्क करके बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो वो लॉजिकल मेमोरी होती है, मतलब उसमें लॉजिक लगाते हैं चीजों को। जैसे कि हमने फोबियाज अभी नहीं पढ़े हैं, मैं आपको फोबियाज पढ़ाऊंगी, अभी तो बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, तो मैं आपको जैसे फोबियाज पढ़ाऊंगी, तो जब आप फोबियाज पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा यार, अरे मैम मजा आ गया, आपने तो मतलब लॉजिक लगा के सिखा दिए। तो जब हम लॉजिक लगा के चीजों को सिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लॉजिकल मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तार्किक स्मृति। इसके अलावा एक मेमोरी होती है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल स्मृति, पर्सनल मेमोरी, ठीक है। पर्सनल स्मृति या पर्सनल मेमोरी, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, व्यक्तिगत शब्द जहां भी आता है बेटा,
व्यक्तिगत शब्द जहां भी आता है हमेशा ये ध्यान रखना कि वो एक इंसान से संबंधित होता है, ठीक है। व्यक्तिगत शब्द जहां भी आता है तो हमेशा याद रखेंगे कि वो व्यक्तिगत, मैं कहती हूँ नहीं ये मेरा व्यक्तिगत मामला, इट्स माई पर्सनल मैटर, है ना। तो व्यक्तिगत शब्द एक इंसान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भाई? एक इंसान से संबंधित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्मृति, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्मृति, या हम उसको बोलते हैं पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी यू कैन से व्यक्तिगत स्मृति। अब देखिए, व्यक्तिगत स्मृति का मतलब कोई चीज जब मुझसे जुड़ी है, जो चीज पर्सनल मुझसे जुड़ी है, सिर्फ मुझसे जुड़ी है, तो उस बात को जब हम याद करते हैं तो वहां पर क्या है? व्यक्तिगत मेमोरी होती है। वहां पर क्या होता है भाई? पर्सनल स्मृति होती है। देखिए, जैसे कि कोई बंदा आपको कुछ कहानी सुना रहा है, मान ले वो सक्सेस हो गया, आप भी सक्सेस हुए होगे कुछ साल पहले, तो जब आप, ठीक है, जब आप जब आपको कोई कुछ बात पूछे, फिर आप है ना उसकी सुन, वो बेचारा अपनी राम कहानी गा रहा है, लेकिन आप उसकी राम कहानी सुनते नहीं, अपनी राम कहानी में घुस जाते हो, तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत मेमोरी। मतलब जो खुद से जुड़ी कोई भी बात जब आप बताते हो, जो पर्सनल आपके साथ घटित हुई है, कोई भी बात आप बताते हो, तो वो होती है व्यक्तिगत स्मृति, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्मृति। नेक्स्ट है अव्यक्तिगत स्मृति, इम्पर्सनल। अब ध्यान से देखिए, अव्यक्तिगत स्मृति, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल, हाँ यस, हिंदी के नेम कुछ भी सब पैसिव होते हैं, अपना नाम तो है ही पैसिव, नाम कभी भूल सकते हो तुम। अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल। अब ध्यान से देखिए, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया ये पर्सनल तो है। इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि ये पर्सनल तो है, लेकिन साथ में अपर्सनल भी है। कहने का मतलब मेरे साथ हुई तो है ये बात, लेकिन डायरेक्टली नहीं हुई, ठीक है। मेरे साथ हुई तो है ये बात, लेकिन डायरेक्टली नहीं हुई। तो जब कोई भी चीज हमारे साथ डायरेक्टली नहीं होती, तो उसको हम अव्यक्तिगत स्मृति बोलते हैं। जैसे कि आपने ये चैप्टर किसी बुक में पढ़ा हो, आपने बीएड की हो, लेकिन सबने बीएड नॉन अटेंडिंग की होती, इतने महान हो तुम, नॉन अटेंडिंग बीएड करते हो, क्या है तुम्हें मतलब पढ़ने लिखने का, नॉन अटेंडिंग बीएड करते हो। लेकिन जिन्होंने रेगुलर बीएड की है, अब रेगुलर जब बीएड की है, तो वो ये बोलते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर है ना, मैंने अपनी बीएड वाली मैम से ना ऐसे ऐसे पढ़ा था। तो अब उसको बात तो आई है याद, लेकिन उससे जुड़ी भी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसकी मैडम से पढ़ा था। मतलब जो कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट रूप से आपसे जुड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्तिगत मामला। जैसे मैं कोई बात सुनाती हूँ तो आप कहते हो हाँ यार वो है ना मेरी बुआ की लड़की है ना, उसके साथ भी ऐसा हुआ था बेचारी के साथ। तो ये जो चीज है, हाँ, तो उसको बोलते हैं अव्यक्तिगत स्मृति, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अव्यक्तिगत स्मृति। साइकोलॉजिकल मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, ये फिजिकल मेमोरीज होती हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से कोई भी खास। ऑटोबायोग्राफिकल, जब आप आपको जीवन, अपना जीवन याद रहे, तो उसको व्यक्तिगत में ले सकते हैं। क्लियर? बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी मेमोरी बहुत है, इतनी मेमोरी बहुत है। और मेमोरी के क्षेत्र में जाना माना नाम आपसे पूछा जाए तो एबिंग हॉस का था, एबिंग हॉस, ठीक है। एबिंग हॉस, मेमोरी के क्षेत्र में जाना माना नाम आपसे पूछा है, एबिंग हॉस। क्वेश्चन पूछ ले अच्छी मेमोरी क्या होती है? अच्छी मेमोरी होती है घटनाओं को याद रखना लंबे समय तक, बुरे अनुभव को भूल जाना। ध्यान रखना, बुरे अनुभव को भूलना भी अच्छी मेमोरी का उदाहरण होता है। बुरे एक्सपीरियंसेस को जब आप भूल जाते हो ना, तो वो अच्छी मेमोरी होती है। कहीं सोचो, क्योंकि आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस उनको पकड़ के रहना अच्छी मेमोरी नहीं होता, उनको भूल जाना अच्छी मेमोरी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज है ये थी भाई ऑल टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये चीज है ऑल टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के सभी प्रकार ये थे। तो मेमोरी हमारा हो गया, क्रिएटिविटी हमारा खत्म हो गया। क्रिएटिविटी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड करना है तो कर लो। क्वेश्चन आए क्रिएटिविटी मापन की जो विधियां हैं, जो हमने नाम पढ़े हैं, मतलब क्रिएटिविटी मेजरमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो मैकलीन ने किया था, बस इतना सा याद रखना। क्रिएटिविटी जो मापन था वो सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो क्रिएटिविटी मापन सबसे पहले मैकलीन ने शुरू किया था, डेट्स इट, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये थे क्रिएटिविटी एंड स्मृति। तो एंड होप सो गाइज आपको ये क्रिएटिविटी और स्मृति पसंद आई होगी।
थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी। और लास्ट में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देती हूँ। आप पूरे, एक तो मुझे लगता है रेड कलर पे बैन लगाना पड़ेगा, मैं कौन सी